अस यार देहाती लोग ऐसे हिकबे दी लाज रखेंदे हाँ। अस कईंदे चन मोहताज निसे अस मेहनत सख्त करेंदे हाँ। साडे बेशक कोठे कच्चे हैं अस रब दा शुक्र करेंदे हाँ। अस शाकिर महज गरीब है से पर लगियां तोड़ निभेने हाँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग ख़ास है इसलिए मैंने बहुत ही ख़ास लाइंस के साथ शुरू की है। बहुत ही काबिल एहतराम शाकिर शुजाबादी सराइकी शायर हैं हमारे, उनकी लाइन से मैंने स्टार्ट किया है और ये ख़ास इस तरह से है। ये स्क्रीन पे आपको कमेंट दिख रहे हैं जिनका नाम है जी हफ़ीज़ ग़ुलाम साहब। उनकी रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मंगल बाज़ार की वीडियो बनाएं। तो उनकी बात को पूरा करते हुए हम आज चल पड़े हैं मंगल बाज़ार की तरफ। और जी मैं पहुंचने वाली हूं, सामने ही दिख रहा है आप लोगों को। काफ़ी दूर है ये मेरे घर से, लेकिन मुझे सुबह सुबह कोई 9 बजे का टाइम है और ये बाज़ार लगते भी सुबह सुबह हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने घर वालों के साथ, यानी कि कज़न के साथ पहुंची हूँ। आज मंगल बाज़ार को एक्सप्लोर करेंगे हम। ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है ऐसे बाज़ारों में जाना, क्योंकि एक वीडियो मैंने हफ्ता बाज़ार की डाली थी, वो भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था और ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था और इसके बारे में मुझे वैसे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और देखती हूँ यहाँ मुझे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो मैंने ये देखी जूते, जो कि कोई 150 रुपये में लगी हुई थी। 150 रुपीज़ की ये जूते लगे हुए थे, क्योंकि आज मैं जो दिखाऊंगी वो यहाँ पे यही चीज़ें कि क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और किस प्राइस में मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जूते लगे हुए हैं और मैं यहाँ से जो प्राइस है इनके वो 150-200 रुपये में मिल रहे हैं। आम पहनने के हैं और लहलून जिसे बोलते हैं उस टाइप के ये जूते हैं। जो लोग पहनते हैं वो आए लें, सस्ते में यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद जी ये कप वाली साइड पे मैं आ गई हूँ। टी कप है यहाँ पे और यहाँ पे जब मैंने प्राइस पता किए तो उन्होंने कहा 100 रुपये के कोई भी कप आप ले लें, सारा 100 रुपये में लगा दिया है हमने देख लिए। फिर यहाँ से कप के कोई अच्छा सा हमें मग मिल जाए। यहाँ पर मैं अपनी कज़न को कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा कप देखो जो प्यारा हो और ख़राब भी ना हो। यहाँ पे लगे हुए तो सारे न्यू थे, यानी कि यूज़ में चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो मट्टी मट्टी है तो इसलिए उन चीज़ों पे मट्टी पड़ी हुई है तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है इंसान कि कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पे जो कप उठा के मैंने उनको दिखाया अपनी कज़न को कि देखो ये बिल्कुल ठीक है, तो वो थोड़ा सा डैमेज था, ऊपर से थोड़ा सा उसका पेंट हटा हुआ था। तो हमने दूसरा कप उठाया, वो बिल्कुल ठीक था, तो हमने इसे डन कर लिया। 100 रुपये में मग अच्छा मिल गया हमें। बाज़ारों में 200-250 का ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ में मिल गया है, तो गुड है, घर में यूज़ करने के लिए बेस्ट है। ये बिल्कुल न्यू है, यूज़ में नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या क्या लगा हुआ है। कितने का है? ये 2200 का। लोन है नहीं लेना है? अच्छा, क्या लेंगे आप? और ये 800 का 2 पीस है। ये किस कपड़े में है? ये लिलियन में 1200 का 2 पीस। हमने इन कपड़ों की कीमत पूछी तो ये बता रहे थे 2200 का है, मुझे नीचे पड़े थे। ये जो हाथ में लिया हुआ है इनके प्राइस थे 800 रुपये 2 पीस। खोल के देखो, फैंस का कपड़ा भी देखो, इसकी वैरायटी भी देखो, चीज़ अच्छी है, लेदर का है ये, नया डिज़ाइन, इसका कपड़ा भी ज़्यादा होता है। कपड़े का म्यार देखो कितना खूबसूरत लगता है पहना हुआ। कितने का है? 800 का सूट सिर्फ सस्ता। वो दिखाते हैं, खद्दर दिखाते हैं, ब्रांड की कट भी दिखाते हैं। वहाँ से हम आगे चल पड़े क्योंकि हमें कपड़े नहीं लेने थे और हम अब आगे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि हमें और क्या मिल सकता है। कुछ ये जगह स्टॉल जो लगने हैं, अभी आ रहे हैं लोग
थोड़ी देर तक ये सारा भर जाएगा, क्योंकि हम सुबह सुबह ही 9 बजे आ गए। और जिस तरह की औरतें होंगी जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें चुन लेंगे, फिर बाद में ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने भी कहा कि बिना रश में हम जाके वीडियो बना लें, और मुझे फिर जॉब पे भी जाना है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी, हमने इनकी कीमत पूछी, ये जो स्टील में है इसकी कीमत उन्होंने 900 बताई। ये 7 जो पड़े हुए हैं इनकी कीमत थी 600 रुपये, और उन्होंने कहा कि आपको 400 रुपये में दे देंगे। लेकिन जैसे इसको उठा के चेक किया मेरी कज़न ने, उसने कहा इसको रख दो क्योंकि ये लोहे का है, जैसे पानी जाएगा फ़ौरन जंग इसमें आ जाएगा और कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अपनी जगह पे उनको रख के हम आगे चल पड़े, और साथ ही उन यहाँ पे अनस्टिच कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ था, साथ ही बर्तनों का स्टॉल भी लगा हुआ है। और हमने इनसे पूछा ये ब्लू ग्लास जग की कीमत, तो उन्होंने कहा 1200 रुपये। मैं तो हैरान ही रह गई कि 1200 रुपये का, रहने दो। इसके अलावा मैं आगे एक्सप्लोर करने लग गई। ये सारा प्लास्टिक का माल पड़ा हुआ था, इनको देखा, ये कोई थे 50-100 इन पैसों में मिल रहे थे। और बच्चों के लिए पार्टी भी यहाँ पे थी। ओके, ये ऐसे फैले हुए थे जैसे हर माल में एवं ही हर माल फैला हुआ होता है। ये सारा प्लास्टिक का माल था, छन्नी थी, टोकरियाँ थी, पता नहीं क्या कुछ था। ये भी कोई कम ही कीमत में थे सारे। और ये देखें, मैं दिखा रही हूँ कि ये किस जगह पे लगा हुआ है। बाज़ार खुला मैदान है, ऐसा लगता है किसी गांव वाली जगह पे आ गई हूँ मैं। और साथ में लेसिस की स्टॉल्स थी, यहाँ पे फैंसी लेसिस मिल रही हैं और मुनासिब रेट में है। इनके बाज़ार से यहाँ पे कीमत इनकी कम ही है। हर डिज़ाइन की यहाँ है, फैंसी कपड़ों के लिए भी, सिंपल भी। यहाँ पर मैं आपको ये सारा नज़ारा दिखा रही हूँ कि कैसे लग रहा है जैसे बहुत पुराना कोई ज़माना हो, झोपड़ियाँ लगी थी, घर बने हुए होते हैं, वैसा लुक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आई हूँ तो ये सर्दियों का स्टफ़ निकाल रहे थे, जो कि सारी इस्तेमाल शुदा जर्सियाँ थी, तो अभी वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे आई तो ये देखा तो मैं लगी वाह, जैसे मैं किसी स्टोर में आ गई हूँ। सारे तरतीब के साथ हैंगर में लगे हुए हैं, और ये सारे ट्राउज़र हैं। अब यहाँ पे कुछ शर्ट्स है, मेरी कज़न देखने लगी है, मैंने कहा देख तो लें मिल क्या रहा है। अच्छा जी, ये वाला थोड़ा अच्छा था, लेकिन मैंने क्या करना था, मैंने तो बिल्कुल नहीं पहनना। और ये भी कोई 200-150 रुपये में लगे हुए थे। सर्दियों का ही सारा ये स्टफ़ है, जो लोग लेना चाहते हैं और लेते भी हैं, यहाँ पे आस पास वाले आते हैं लेते हैं, उसको धो के यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अभी ये अंकल निकाल रहे हैं चीज़ें, तो इनके पास हम बाद में आएंगे। अब हम जाते हैं, वो दूर से मुझे दिख रहा है एक स्टॉल, उसे देखती हूँ। ये नज़ारा इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन साहब की फरमाइश थी, तो इसलिए ये सारा लुक उनको दिखाने के लिए कवर किया जा रहा है कि देख लें, ये वो एरिया है जहाँ पे आपने कहा कि मेरा घर है, मुझे मंगल बाज़ार देखना है, तो ये उनके लिए कवर हो रहा है। वरना अगर उनके लिए कवर ना करती तो मेन स्टॉल पे जाती, मैं उन चीज़ों को कवर कर लेती। फ़िलहाल ये आस पास वाली चीज़ें कवर करने का मकसद सिर्फ उनको ये दिखाना है। यहाँ पर हमें एक और स्टॉल दिखा मेरी कज़न को, जहाँ पे फैंसी कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं किस तरह के फैंसी हैं। मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे कलर तो अच्छे अच्छे हैं, देखते हैं जी कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ये उठाया, ये कलर तो अच्छा है, थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, और ये प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 500 रुपये में। सबसे हैरानी वाली चीज़ मुझे यहाँ दिखी, मुझे अपने जैसा सूट जैसे मैंने लिया होता उस तरह का यहाँ पे कपड़ा दिखा, ये ग्रीन वाला। अरे यार, ये मैं बाज़ार से 1500 की शर्ट लेकर आई थी, और यहाँ पे मैंने कीमत देख के हैरानी हो गई, ये 500 रुपये में। आए हाय हाय, इतनी डूब बनने का मकाम है मेरे लिए कि यहाँ पे 500 रुपये में, और मैं सिर्फ अकेली शर्ट 1500 की लेकर आई थी बाज़ार से। यहाँ तो ये खल्ले खा रहे हैं, अल्लाह माफ़ी। ये कपड़े जो हम बाज़ारों से इतने महंगे मिलते हैं, यहाँ पे 500 रुपये में मिल रहे हैं। और ये जुराबें 100 रुपये में। और हम आगे चलते हैं। अब फ़िलहाल मुझे तो सदमा लग गया अपने कपड़े देखकर कि इतने सस्ते, मैं इतना महंगा लेकर आई हूँ। और कि यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मिल रहे हैं जो कि 100 में थे, 150 रुपये में थे।
न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कपड़े पड़े हुए थे, 2 3 4 साल सब साल के बच्चों के लिए यहाँ पे कपड़े हैं जो मिल रहे हैं इस स्टॉल पर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दिख गए मुझे हैंड बैग, तो उनकी तरफ जाते हुए मैं ज़रा करीब से देखना पसंद करूँगी कि ये बैग कैसे हैं और किस कीमत पे मिल रहे हैं। थोड़ा करीब गई तो देखा सारे यूज़ में थे और हालत बिल्कुल ही इनकी ख़राब थी। वैसे भी मैंने लेना तो नहीं था, सिर्फ मैंने एक्सप्लोर ही करना था और कीमत पूछनी थी। 100-200 रुपये में मिल रहे थे। अब हम आगे जा रहे हैं। ये इतना फैला हुआ है, दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पे जूस भी बन रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं। ओके, एक और स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ जाके देखते हैं ये वाला। और इन कपड़ों की कीमत थी 600 रुपये 2 पीस। सर्दियों का स्टफ़ है वो 600 रुपये में मिल रहा है। प्रिंट भी ज़रा अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। देखते हैं कि क्या मुझे यहाँ से कुछ पसंद आता है। लेकिन साथ ही एक औरत आ गई, वो तो पूरी एक पोटली भरी हुई लेकर जा रही थी। ये पोटली है, देखें। अब उनको मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन वो पोटली तो दिखा दी मैंने आपको। भर के वो कपड़ों का लेके जा रही है। और वो यहाँ पूछ रही कि ये लेमन कलर का कितना पीस पड़ा। उन्होंने कहा ये एक ही पीस है। वो खोल के दिखा रहे हैं कि ये देके बन जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा ये कपड़ा थोड़ा है। तो कहते हैं चले ठीक है, फिर आ जाएगा। उन्होंने साइड पे रख दिया और मैं देखने लग गई बाकी कपड़े के कैसे कैसे हैं। और यहाँ पे मुझे वही औरत कहती है कि आप पब्लिसिटी कर रही हैं, जो सारी कवरेज कर रही हैं। उन्होंने रुक कर मुझसे बात की। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने व्लॉग में डालना है, इसलिए। तो वो फिर चली गई। मैंने उनसे रोक के भी पूछा कि आप यहाँ पे क्या, वो मैं कपड़े लेने आई थी। उन्होंने इस बात को ऐਵੇਂ कह के चली गई, जबकि मैं देख चुकी थी कि वो इतनी बड़ी पोटली कपड़ों की लेके जा रही हैं। अब मैं ये देखें जी, एरिया देखें। मैं इस एरिया में आई भी पहली दफ़ा हूँ और ये सारा कच्चा कच्चा एरिया है। लोग बड़ा ही यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, साथ वाले। मैं क्या देख रही हूँ, मेरी कज़न को ये पसंद आ गया, ब्लैक कलर का सूट। मुझे कहते हैं ये देखो ये अच्छा है। मैंने कहा अच्छा है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, चाहे 600 रुपये भी मिल रहा है। और यहाँ पे वो उनसे इंटरव्यू भी कर रही है कि आप और कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि हम फ़लाँ जगह इस दिन होते हैं, फ़लाँ जगह इस दिन होते हैं। वो सारा अपना उन्होंने स्केड्यूल बता दिया कि हम कहाँ कहाँ पे अपने स्टॉल लगाते हैं। अच्छी खासा इंटरव्यू ले लिया मेरी कज़न ने। ये साथ ले आने का यही मकसद होता है कि लोगों से पूछ लो कि कहाँ कहाँ होते हैं। उसके बाद ये हम आगे चल पड़े। आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। ये तेज़ाब रख के बैठे हुए हैं भाई साहब, और ये जूते। अच्छा, एक मज़े की बात यहाँ पे है, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैं जैसे ही कैमरा अपना मूव कर रही हूँ ना, लोग बड़े कॉन्शियस हो रहे हैं। ये बाबा जी बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। झाड़ू और वो छबियाँ बहुत ही प्यारी हैं वो। और मैं बता रही थी कि लोग कॉन्शियस इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि मैं कैमरा लेके घूम रही हूँ, और लोग जैसे ही देखते हैं कैमरा उनकी तरफ से है तो वो फ़ौरन फोकस हो जाते हैं। सारे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ। कुछ ने तो ये भी पूछ लिया आप क्यों कर रही हैं और कहाँ डालना है आपने। तो उनको बताना पड़ा कि मैं अपने चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ। पर यहाँ पे ये था कि लोग बड़ा ही एंटरटेन हो रहे थे मेरी इस एक्टिविटी से, क्योंकि वो कैमरा देखकर हर चीज़ को एग्जैक्ट बता देते थे और पूरा फोकस भी कर रहे थे। और यहाँ पे बड़ी ही मट्टी मट्टी थी। और साथ में मैं क्या देख रही हूँ कि चावल मिर्चें पड़ी हुई हैं, इसमें आधी तो मट्टी ही जा रही है क्योंकि एरिया ही कच्चा है। ये गन्ने की जूस का स्टॉल है। ओके जी, अब ये चूड़ियाँ दिख गई मुझे। यहाँ पे हमने चूड़ियों की कीमत पूछी, 60 रुपये दर्जन, यानी कि 60 रुपये में दर्जन 12 होते हैं। इस तरह इस हिसाब से वो चूड़ियाँ दे रहे थे। वैसे मुझे पता चला, आज ही पता चला कि चूड़ियाँ भी दर्जन के हिसाब से होती है। वैसे मेरी कलाई तो पहनने के लायक ही नहीं है, इतनी पतली सी हूँ मैं, चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगती, बच्चों के साइज़ की आती है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं पहनती। और यहाँ पे मैं आ गई बर्तनों वाली जगह पे, जो कि डिनर सेट पड़े हुए हैं, डिशें, प्लेट्स। और इनसे मेरी कज़न पूछ रही है कि ये कितने का सेट है। तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये में ये मिलेगा, डिश और प्लेटें
पता नहीं 6 प्लेटें मिला के, हाँ जी 1000 रुपये में। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ, सारा वाइट वाइट है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी ये प्लेट्स, क्योंकि मैंने वो जो लास्ट टाइम हफ्ता बाज़ार एक्सप्लोर किया था ना, वहाँ पे प्लेट्स बड़ी ही प्यारी थी और यहाँ पे उस तरह का प्रिंट नहीं है प्लेटों पे। बहरहाल ये है बिल्कुल न्यू, इस्तेमाल शुदा नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ। और ये है भी मुनासिब, जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ें, वो यहाँ से आके अपनी शॉपिंग करते हैं और बिल्कुल न्यू चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये नहीं कि सारी इस्तेमाल शुदा वाली चीज़ें हैं, शॉपिंग कर जाते हैं। और अच्छा है कि जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है आप उतना ही पाँव फैलाते हैं और गुड है। हर कोई आता है, मैं भी आई हुई हूँ, जो चीज़ मुझे भी अच्छी लग रही है मैं भी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बेडशीट्स की कीमत पूछी तो वो 900 रुपये की दे रहे थे, जबकि मैं बाज़ार से रिसेंटली 800 रुपये में लेकर आई हूँ और प्रिंट भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे प्रिंट इतने अच्छे नहीं थे। ओके, ये सर्दियों के लिए जर्सियाँ ठहरी हुई हैं और ये किस कीमत पे हैं वो आप खुद सुने, इनका खुद का स्पीकर बोल रहा है। आजा 100 रुपए स्टील की शर्ट, 100 रुपए फुल बाजू लगा दी स्टील की शर्ट, 100 रुपए 100 रुपए। अरे फैंसी फिराक लगाओ देख लो, सामने फैंसी फिराक लगाओ देख लो, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। आजा फैंसी फिराक लगा दिया फटे हुए देख लो, सुनील वाला फिराक फैंसी फिराक जेंट्स शर्ट देख लो, 50 रुपए 50 रुपए। अरे बस फटे पे लगाओ। बच्चों का पजामा देख लो, बच्चों का पजामा 0 साल से लेकर 10 साल के बच्चे का पजामा 50 रुपए 50 रुपए। अरे बच्चों के ऊपर आगे बच्चों की शर्टें। यहाँ पर स्कूल बैग्स भी मिलते हैं, वो स्टॉल भी लगा हुआ है, बच्चों के स्कूल बैग्स 100-200 रुपये में मुनासिब रेट में मिलते हैं। जो माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ से आकर लें, अपने बच्चों को बैग्स दें। और फ़िलहाल मैं ये एक्सप्लोर कर रही हूँ पूरा, क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है कि ये जो लोकेशन है ना, ये मुझे ऐसे लग रही है जैसे हम टीवी ड्रामों में देखते हैं ना, टीवी पर ड्रामे कि बहुत पुरानी बादशाहों ज़माने के इस तरह के लगे होते थे, उनकी जो एक रियासत होती थी, एंटर होते ही इस तरह का लुक आता था। वो इस तरह की लोकेशन ये मुझे लग रही है, ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है लोकेशन, कि जैसे बादशाहों के ज़माने के वो टेंट लगे हुए हों। बड़ा ही प्यारा ये लोकेशन लग रही है मुझे, इसलिए मैं बार बार इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा एग्ज़िट की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ से एंटर हुई थी वहाँ से अब बाहर जाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन एक आवाज़ मेरी कानों में आ रही थी, पहले तो आप ये देख लें कि आंटियाँ किस तरह छांट के कपड़े ले रही हैं। भाई ये फ़न तो औरतों को ही आता है और इनको सलाम है। ओके, ये स्टॉल था, ये बार बार कह रहे थे 10 रुपये में 10 रुपये में 10 रुपये में बच्चों के कपड़े। मैं इनके पास रुक गई, मैंने कहा है 10 रुपये में? कहते हैं हाँ जी 10 रुपये में ब्रांडेड। मैंने कहा वाह वाह। और इतने में 2 लड़कियाँ आ गई, वो पूछ रही हैं कि कहाँ है, तो उनको उसने बताया कि ये पड़े हुए हैं, वो ढूंढेंगी अब अपने बच्चों के लिए। बच्चे भी लेकर वो घूम रही हैं और मैंने वैसे यहाँ से कुछ नहीं लेना। 10 रुपये में वो अपनी हालत खुद बता रहे थे कि कितने ब्रांडेड हैं। ओके जी, अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं घर जाने लगी हूँ, बाइक पर बैठ चुकी हूँ और हम तेज़ी से जा रहे हैं। जाते जाते जहाँ तक कवर हो सकता है बाइक पे बैठे मैं कवर करती जाऊँगी, पूरा लोकेशन दिखाती जाऊँगी आपको कि ये देखें। जिनको ये देखना था उनके लिए ये लोकेशन और ये सारी कवरेज हुई है। और वो हफ़ीज़ ग़ुलाम साहब से मैं मुखातिब हूँ कि आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये अरशद टाउन है। आपने कहा था कि लबाड़ियाँ चौक पर लगता है, लेकिन ये अरशद टाउन की अंदर आकर कोई बैक साइड पे एरिया है, वहाँ पे लगता है। तो लबाड़ियाँ मुझे लफ्ज़ वैसे सही नहीं आ रहा। ये चौक शुरू में हो जाता है। अब मैं वहाँ तक जाते जाते दिखाती हूँ आपको। ये आ गया जी चौक और इसके साथ ही मेन रोड स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं कवर कर रही थी कि चौक कहाँ पे है और वो बाज़ार कहाँ पे लगता है। ये चौक है जी, जिस चौक को आप कह रहे थे, ये सारा। ओके,
वो तो बाज़ार तो बिल्कुल एंड में लगता है, अरशद टाउन है कोई बिल्कुल एंड में, इतना बड़ा मैदान है वहाँ पे लगता है। अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा सुबह का नज़ारा है, कोई 9:45 का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम सारी क्या कहते हैं, हर कोई अपनी काम पे जा रहा है और ये हम 3 लोग बाइक पे बैठे हुए हैं। हम भी अब अपने घर को जा रहे हैं। मेरा दुपट्टा उड़ रहा है। आहा, जल्दी जल्दी मैं अभी घर पहुंचती हूँ। मैंने अपनी तैयारी करना है क्योंकि मुझे भी जॉब पे जाना है। और ये मंगल बाज़ार का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आई होप ग़ुलाम हफ़ीज़ साहब को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि उनकी ही फरमाइश पे ये वीडियो मैं शूट करने के लिए आई थी। 2 लाइन्स के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। लाइन्स कुछ ऐसे हैं, परदेस में देश याद आता है, कच्चा ही सही मगर अपना घर याद आता है। अपना घर तो हर किसी को याद आता है। हम भी अपने घर चलते हैं और यहीं पे वीडियो को रोक कर अलविदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।